नमस्कार। विश्व राजनीति में हाल ही के दिनों में ट्रेड वॉर बड़ी घटना चल रही है, व्यापारिक युद्ध, और उसमें अमेरिका ने बड़ी भूमिका निभाई है और पूरी दुनिया में टैरिफ करके आतंक मचाया हुआ है। और उसमें सबसे बड़ा प्रभाव भारत को ओपनली उसने वहाँ की कांग्रेस में, वहाँ की जो संसद है उसमें खड़े होकर के भारत के खिलाफ 100% टैरिफ की कल बात कही तो काफ़ी हंगामा हो गया और पूरे भारत में टेंशन का सा माहौल बन गया। लेकिन बात को अच्छे से समझे बिना अगर कोई घबराहट होती है तो वो भी गलत है। और दूसरी बात कि चलो ये तो हो गया, भारत के खिलाफ तो उसने बात कह दी, लेकिन वहाँ संसद में खड़े होकर के, वहाँ की जो संसद है वहाँ ट्रंप ने खड़े होकर के पाकिस्तान को थैंक यू कह दिया तो वो और भी बड़ी समस्या हो गई। यानी कि पूरे भारत में एक स्पेशल माहौल सा क्रिएट हो गया। लेकिन आज हम बात करेंगे इन दोनों चीज़ों की सच्चाई के ऊपर कि क्या कारण है कि भारत के ऊपर जो उसने 100% टैरिफ बताया वो कितना भारत के लिए नुकसानदायक है और कितना फायदेमंद है। यही बड़ी बात है, फायदेमंद भी है ये, ठीक है। और फायदेमंद कैसे, उस पर भी चर्चा करेंगे। और दूसरी बड़ी बात, इसके साथ साथ भारत ने अमेरिका के साथ कौन सी बड़ी डील, एक बिग डील कर ली, ठीक है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे बड़ी बात हमें समझने की है कि देखिए, कोई भी देश अपने हितों का नुकसान नहीं उठाएगा, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो भारत हो। और यही बात यहाँ पर लागू होती है। आज तक अमेरिकी संबंधों के कारण से हमने अच्छा लाभ अमेरिका का उठाया और अच्छा उठा करके हमने 100% टैरिफ लगाई कुछ चीज़ों पर। सारा टैरिफ 100% नहीं हुआ करता है, कुछ चीज़ें ऐसी थी जिन पे हमने 100% टैरिफ लगाई थी। पहले टैरिफ वाला मामला समझ लेते हैं, होता क्या है टैरिफ। देखो, सीधी सी बात है, टैक्स है। वहाँ से बनी हुई चीज़ यहाँ आएगी तो हम टैक्स लगा के उसको भारत के अंदर लेंगे, जिससे कि भारत की चीज़ें भी बिके। नहीं तो वहाँ की चीज़ सस्ती हो जाएगी, विदेश से आई हुई चीज़ को ज़्यादा डिमांड रहती है, फिर भारत वाले तो बिकेगी नहीं। इसलिए हमने अमेरिका से लाई हुई चीज़ों के ऊपर 100% कुछ चीज़ों पे टैरिफ लगाए, जैसे ऑटोमोबाइल यानी गाड़ियाँ जो हैं उन पे हमारा 100% क्या लगा दिया था हमने, टैरिफ। यानी वहाँ अगर कोई गाड़ी 10 लाख की है जो कि अमेरिका में भारतीय खरीदने जाएगा 10 लाख रुपए दे के खरीदेगा, वही गाड़ी भारत में खरीदेगा तो वो कितने की खरीदेगा, 20 लाख की। ये बात यहाँ पर हुई, ठीक है, यानी डबल हो जाएगा रेट, ठीक। कहाँ का, अमेरिका से आई हुई चीज़ का। अब जो बात हुई यहाँ पर कि टैरिफ वाला मामला ये चल रहा है, अब इसमें भारत ने क्या भूमिका निभाई और भारत के ऊपर क्या असर पड़ा, ये बड़ी बात है। तो देखो, सीधी सी बात है, जो कल नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष जो हैं उन्होंने एक बड़ी बात कही है, जो भी आज के भास्कर में छपी भी है, अगर आपने पढ़ी हो तो। उन्होंने कहा कि देखो, ये कुछ विषयों पर 100% टैरिफ था और अमेरिका कह रहा है कि मैं रेसिप्रोकल टैक्स लगाऊंगा। इसका मतलब है कि जैसे को तैसा, यानी हम जितना टैक्स उसकी चीज़ पे लगाएंगे ना, उतना ही टैक्स वो हमारी चीज़ पे लगाएगा। मतलब ये कि अगर पूरा जो व्यापार देखेंगे अमेरिका के साथ, तो भारत की जो चीज़ें अमेरिका को बेची जा रही हैं, अमेरिका से भारत आ रही हैं, उनमें केवल 9% चीज़ों के ऊपर हमने अमेरिका से आने वाली चीज़ों के ऊपर क्या लगा रखा है, टैरिफ लगा रखा है। तो इसका मतलब हुआ कि 9% ये औसत पूरा मिलाएं तो। और ऐसी स्थिति में अमेरिका अगर हमारे ऊपर टैक्स लगाए तो कितना लगा देगा, जैसे को तैसे में 9% लगा देगा। इसमें 100% वाला पूरा खेल नहीं है, केवल वो अधिकतम हमारी चीज़ों पे लगा सकता है, तो 9% टैक्स लगा सकता है, इससे ऊपर टैक्स नहीं लगा सकता। अब उन सारी चीज़ों में जो आयात निर्यात की जाती है उसमें केवल ऑटोमोबाइल ऐसी चीज़ है, यानी गाड़ियाँ ऐसी चीज़ें जिस पे हमने 100% टैरिफ लगा रखा है, या छोटी मोटी इसी प्रकार की कई चीज़ें हो सकती है जो इस सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। तो कहने का मतलब सारी चीज़ों के ऊपर 100% टैरिफ नहीं है, यानी कि सारी चीज़ों पे अमेरिका, हमारी जो जितनी चीज़ें हम अमेरिका को बेचेंगे उन पे सब पे 100% टैरिफ नहीं लगाएगा। उन्हीं चीज़ों पे लगाएगा या उतना ही लगाएगा जितना हम उस पे लगाते हैं, उतना वो भी लगाएगा, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और ये हर राष्ट्र अपने हित के लिए करता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब बात आती है कि इस 100% टैरिफ के बाद जो दूसरी बड़ी बात आती है वो आती है व्यापार की, ट्रेड की। तो ट्रेड के लिए भाई हम इस बात के लिए राजी हो गए तो आसानी से थोड़ी राजी हो गए, कुछ तो किया ही होगा वहाँ पे। तो वहाँ एक बड़ी डील कर ली हमने, ठीक है, और वो है लगभग 44 लाख करोड़ रुपए की डील है और वो ट्रेड डील है। यानी 2030 तक हमारा व्यापार अमेरिका से 44 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। ये डील हमने वहाँ की है और इसे कन्फर्म करने के लिए सितंबर तक का टाइम लगेगा। और हमारे जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, वो इस समय भी वहाँ पर है, इस डील के लिए काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब हमने उस बात के ऊपर राजी, चूँकि होना ही पड़ता हमारे को टैरिफ के मामले में, क्योंकि अमेरिका ने तो पूरी दुनिया पे लगाया। अगर आपको बताया जाए या आपको जानकारी हो तो 31 देशों के ऊपर अमेरिका ने टैरिफ लगाया, जिसमें से
28 देश तो यूरोप के हैं और 2 देश जिसमें दक्षिणी कोरिया और ब्राज़ील, ये 2 यूरोपीय संघ के अलावा हैं और 1 भारत है। तो भारत, दक्षिणी कोरिया, ब्राज़ील, 3 तो ये हो गए और 28 देश हो गए किसके, यूरोप के। इतने देशों पर यानी 31 देशों पर टैरिफ का मामला हुआ है। कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई भारत पे टैरिफ लगा दिया, ऐसा नहीं है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस टैरिफ वाले मामले के अलावा भी भारत ने बड़ा लाभ उठाने की कोशिश की है। हमें मालूम था कि हमारे पे टैरिफ तो बढ़ेगा, लेकिन हम इसके अलावा इसका क्या लाभ उठा सकते हैं, इसलिए ही ट्रंप ने कहा था कि जो है भारत ज़्यादा सौदागर है, बड़ा सौदागर है भारत, मोदी जी बड़े सौदागर हैं। ऐसी बात उसने, ट्रंप ने उस समय इसीलिए कही थी। क्यों कही थी? क्योंकि हमने वहाँ पर जो है वो ट्रेड बढ़वा लिया, यानी व्यापार बढ़वा लिया है। हम लगभग 44 लाख करोड़ का व्यापार 2030 तक करने लग जाएंगे, किससे? अमेरिका के साथ। तो व्यापार बढ़ गया। वही बात है, अगर किसी चीज़ में प्रॉफिट कम हो और व्यापार ज़्यादा हो जाए तो बात तो वही है। तो ऐसे करके भारत ने अपने हितों को पूर्ति कर ली। ये तो अपनी जो है वाणिज्यिक स्थिति, यानी कहें कि इकोनॉमी की स्थिति। लेकिन अब एक प्रश्न उठता है कि सर जो इकोनॉमी रूप से अगर हम देखें कि भाई ये जो टैरिफ बढ़ा है, इससे हमारी इकोनॉमी को या हमारे रोजगार को, कृषि को, इन चीज़ों को, जो बाकी हमारे जो क्षेत्र हैं उनका इफेक्ट कितना पड़ जाएगा, उन सारे क्षेत्रों के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा। तो एक एक पॉइंट पे हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे इकोनॉमी के ऊपर। देखो, इकोनॉमी चलती है जीडीपी के थ्रू, और जीडीपी चलती है उस देश की खुद की पर्सनल जो प्रोडक्शन होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक का मतलब हो गया घरेलू प्रोडक्ट। तो हमारी जीडीपी किस पे बेस करेगी, या किसी भी देश की जीडीपी किस पे बेस करती है? घरेलू प्रोडक्ट पे। तो इसलिए जीडीपी पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए टैरिफ जो हो रहा है, उस टैरिफ के कारण से, या टैरिफ डील के कारण से, या टैरिफ वार के कारण से हमारी जीडीपी पे बड़ा असर नहीं पड़ने वाला। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा फर्क पड़ेगा तो 0.1% से लेकर के 0.6% तक फर्क बताया जा रहा है। तो इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा, हम रोजगार की देखें तो रोजगार में बड़ा असर पड़ने वाला है। रोजगार के कारण ये है कि वहाँ विदेश में जाकर के, यानी अमेरिका में जाकर के, भारत के बहुत सारे लोग अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में। तो अब चूंकि ट्रेड वार है तो पक्की बात है कि वहाँ की कंपनियां कुछ भारतीयों को निकालेंगी भी, और वो जो बेरोजगारी होगी वो होगी। अब उसके लिए ये कह सकते हैं कि ये नुकसान हमें हो गया, रोजगार के क्षेत्र में एक नुकसान हुआ है। फिर हम बात करें कृषि के क्षेत्र में, तो कृषि के क्षेत्र के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो प्रेशर डाल रहा है अमेरिका कि हम एग्रीकल्चर में, यानी भारत के एग्रीकल्चर में अमेरिका घुसना चाहता है, लेकिन भारत इसकी छूट नहीं दे सकता और नहीं देगा, और उसने नहीं इसकी हामी भरी है। बड़ा कारण है क्योंकि हमारे देश की पूरी इकोनॉमी किस पे निर्भर करती है? कृषि। कृषि आधारित देश है, तो कृषि पर निर्भर करते हैं, इसलिए हम किसी दूसरे देश को कृषि में प्रवेश नहीं कराएंगे, ये पक्की बात है। अगला विषय आता है कि जो आयात निर्यात की हम बात करें तो हमने पूरा बड़ा फैसला कर ही लिया कि भाई अगर अमेरिका से कोई चीज़ आएगी, जैसे पहले 100% टैरिफ था किस पे? ऑटोमोबाइल पे, यानी वहाँ से 10 लाख की गाड़ी है, हम 100% टैरिफ लगाएंगे तो भारत में बिकेगी कितने की? 20 लाख की बिकेगी। तो अब वो पॉइंट क्या हो गया, हम उसको कम कर देंगे 100% से, और भारत ने कहा है कि हम लगभग 30% टैरिफ कम कर देंगे। तो पक्की बात है ना कि हमारे वाली गाड़ी फिर वहाँ जाएगी, भाई वहाँ से गाड़ी आएगी तो 30% सस्ती हो गई कब? तो वैसे ही यहाँ से जो गाड़ी जाएगी वो भी वहाँ 30% सस्ती हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने उसको भी सेट कर लिया। उसका जो बड़े सेक्टर थे जहाँ बड़े टैरिफ लगे हुए थे, उन टैरिफ को हमने कम कर लिया। अब हम बात करें कि अगर ये सब मामला चल जाए और हो सकता है कि अमेरिका से व्यापार में हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा, और होगा, निश्चित रूप से नुकसान तो होगा। 0.1% भी अगर जीडीपी में इफेक्ट पड़ता है ना तो करोड़ों का होता है, छोटा मोटा नहीं होता है। ठीक है, तो बड़ा ही नुकसान हुआ ही माना जाएगा। लेकिन उसका समाधान क्या निकालेगा भारत, या उसका ऑप्शन क्या निकालेगा? तो देखिए, 2 बड़ी चीज़ है। एक तो भारत के साथ जो ट्रेड का मामला है, व्यापार का मामला है, भारत अपने नए व्यापार साझेदार खोज रहा है, जिसमें सबसे बड़े व्यापार साझेदारों की हम बात करें तो खाड़ी देश भारत के लिए सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार देश हैं। दूसरी बड़ी बात करें कि इसके साथ साथ जो अपने ब्रिक्स के देश है, क्योंकि ब्रिक्स के चक्कर में वो सारा मामला अमेरिका को लगता था, या डर है, आज भी डर है कि ब्रिक्स वाले देश मिलकर के, क्योंकि बड़ी इकोनॉमी है सारे मिलके, और वो अमेरिका को टक्कर देंगे। और हमारे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है, हम भी हमेशा उसका ऑप्शन मानते हैं। अमेरिका का बड़ा ऑप्शन हम किसको मानते हैं? ब्रिक्स को मानते हैं। ब्रिक्स के देशों को हम छोड़ नहीं सकते, इसलिए हमारे दूसरा जो बड़ा व्यापारिक क्षेत्र होगा वो ब्रिक्स वाले देश है। इसलिए हम 2 क्षेत्रों में व्यापार बढ़ाएंगे। अमेरिका से व्यापार कम होने की स्थिति अगर हमें दिखाई देगी तो हम 2 क्षेत्रों में निश्चित रूप से हम ऑप्शन रखेंगे। पहला, अपने खाड़ी देशों के संदर्भ में, EU के संदर्भ में,
और दूसरा जो है वो है ब्रिक्स के देश। किसी भी एक देश पे निर्भर होकर के व्यापार नहीं होता। ये बड़ा कारण है कि हमने हमेशा अमेरिका से ज़्यादा व्यापार किया और सबसे ज़्यादा हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो अमेरिका को करते हैं, इसलिए बड़ा फर्क पड़ सकता है। लेकिन चूंकि हमने केवल टैरिफ के मामले में गड़बड़ हुई है, इसलिए हम टैरिफ को कम करके, और चूंकि रेसिप्रोकल टैक्स है, जितना हम उसके ऊपर टैरिफ लगाएंगे उतना ही वो हमारे पे लगाएगा, इसलिए हम कम कर देंगे तो वो भी कम कर देगा, इसलिए पूरी तरह से कंट्रोल में मामला है। इसलिए इस प्रकार की कोई चिंता या भारत की इकोनॉमी में कोई इफेक्ट पड़ जाएगा ऐसा नहीं है। और ऐसा नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष रहे हैं पूर्व में, उन्होंने विशेष रूप से इसके ऊपर आज पूरा भास्कर का पूरा पहला पन्ना है उसके ऊपर पूरी तरह छापा है, और उसको अच्छे से सही भाषा में मैंने आपको, जो सरल भाषा बोल सकते हैं, वहाँ तक वो मैंने आपको पहुँचाया है। तो निश्चित रूप से इसे पूरी तरह समझ करके और आगे आने वाला जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ उसको जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नियमित रूप से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को, जो महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी, उनको सरल भाषा में इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।